आप देख रहे हैं लोकल वॉइस न्यूज़ चैनल। आप सभी का स्वागत है लोकल वॉइस न्यूज़ चैनल पे। जैसा कि कहा गया है कि हम लोगों का कुछ समाज के प्रति भी कार्य करने का होता है, लेकिन परंतु हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग अपना समय जो होता है वो पूरा अपने जीवन में निकाल लेते हैं, समाज के प्रति कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समाज के प्रति भी कार्य करते हैं। आज ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो समाज के प्रति अपना कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी जवानी वो किस तरह से समाज के प्रति अपना कार्य कर रहे हैं। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम जयेंद्र प्रताप सिंह सेंगर है। सर, आप किस तरह से समाज के प्रति कार्य कर रहे हैं, किस तरह का कार्य कर रहे हैं? पहले तो अपने व्यक्तिगत स्तर से काफी कुछ जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा था कहीं ना कहीं। और ऐसा हो रहा था कि जो हम करना चाह रहे थे, लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे, नहीं पहुंच पा रहे थे कि अकेला आदमी किस तक पहुंच सकता है। जो सामने आएगा उसकी मदद जरूर कर सकते हैं, परंतु ये परेशानियां इतनी व्यापक है समाज में कि आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। फिर हम कुछ मित्रों ने मिलके प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन का गठन किया, जिसके चेयरमैन राहुल वर्मा जी हैं और मैं एडवाइजर के पद पे हूँ। तो इस एनजीओ के माध्यम से, प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग अब 1 से 7 हुए, 7 से लगभग 100 से ऊपर वॉलंटियर्स हमारे कानपुर में हैं, और जो अपने अपने क्षेत्र में रह के समाज में जो भी योगदान दे सकते हैं वो देते हैं, और किसी को सहयोग की जरूरत होती है तो हम सभी मिल के उस व्यक्ति का सहयोग करते हैं। सर जी, आपका प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन है, ये किस तरह से लोगों के काम करता है, किस तरह से लोगों के प्रति काम करता है और किस तरह से समाज के प्रति काम करता है? देखिए, ऐसा है कि अगर अभी जो एनजीओ में ट्रेंड चल रहा है वो क्या है कि एनजीओ किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होते हैं। कुछ चिल्ड्रन केयर में होते हैं, कुछ पॉवर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज में होते हैं। हम लोगों ने अपने आप को स्पेसिफाई नहीं किया है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम से नहीं है। हम लोग नॉर्मल, हम आप जैसे ही लोग हैं। कुछ बदलाव लाना चाहते थे, उसके लिए हम लोग सब साथ में जुड़े। तो जो भी जहां जरूरत पड़ती है, अब मान लीजिए जैसे कहीं पे अभी लॉकडाउन हुआ, इतने लोग प्रवासी मजदूर इधर से उधर गए, तो हम लोगों ने पूरे उस ड्यूरेशन में व्यक्तिगत चंदा करके, लोगों से धन इकट्ठा करवा करके, कुछ कंपनियां भी हम लोगों के साथ जुड़ी हैं, और हम लोगों ने भोजन वितरण करवाया, चप्पल भी बिटवाई हम लोगों ने, क्योंकि इतनी लंबी लंबी दूरी से लोग आ रहे थे। हम लोगों ने पूरी रात पूरे दिन कैंप लगाया, भोजन की व्यवस्था करवाई, लोगों को खाने की, ठहरने की, जो किया जा सकता था यथासंभव वो किया। ये तो एक बात हो गई, क्योंकि ऐसी विपदा हमारे ऊपर है, कोरोना का समय हो गया। छोटी चीजें और हैं, मलिन बस्तियों में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो मेडिकेशन का काम करते हैं, वैक्सीनेशन का काम करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, और फीडिंग का भी काम करते हैं। कोई गरीब देख रहे हैं कि अगर है, सड़क पे है, तो प्रयास करते हैं कि हम लोग जानने की कोशिश करें कि क्या है कारण। अगर उसको अस्पताल की आवश्यकता है तो हम लोग वॉलंटियर्स की मदद से अस्पताल भी ले जाते हैं। कोई भूखा है, खाने की व्यवस्था करते हैं। कोई बुजुर्ग है जो कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वृद्धाश्रम पहुंचे। कोई बच्चा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। कहीं पे हम लोगों के साथ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि हम लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। जैसे स्थिति ये है कि बहुत जगह कानपुर में आप भी देखोगे, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया कि इनको रेस्क्यू किया जाए, लेकिन नहीं सफल हुआ, क्योंकि बाद में ये पता चलता है कि उनके बड़े ही, उनके परिवार वाले ही उनसे भीख मंगवा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं विफलता हाथ लगती है। लेकिन जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है, हमारा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं यही काम करना है। एक इंसान होने के नाते, एक मानव होने के नाते, जो चीज समझ में आता है कि यहाँ पे इसको मदद की जरूरत है, हम सब मिलकर करते हैं। सर, लॉकडाउन का एक बड़ा कठिन दौर था। उस दौरान आपने जैसे बताया कि आपके वेलफेयर फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन जो भावनाएं व्यक्त होती हैं इस चीज़ को देख के कि हजारों मील लोग पैदल चले आ रहे हैं, उस भावना पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसा वक्त क्या कभी आगे देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे, कि भविष्य में कि हम लोग को ऐसा ना देखना पड़े? देखिए, ईश्वर ना करे ऐसा समय कभी आए। और ये विडम्बना कह लीजिए कि मैं आज यहाँ आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा घर बिल्कुल हाईवे के किनारे, रामादेवी में मैं रहता हूँ, और हाईवे मेरे घर के सामने से दिखता है। जब भी प्रवासी मजदूर निकल रहे थे तो होता क्या था कि उस समय कुछ नहीं था, कोई दुकान नहीं, प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे हैं, पानी तक की व्यवस्था नहीं। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग व्यक्तिगत तौर पे सामने आए, एनजीओ सामने आए। पुलिस की मैं बहुत सराहना करूँगा, क्योंकि
जैसी छवि है हमारे समाज में पुलिस की, लेकिन उस छवि को तोड़ते हुए पुलिस ने बहुत ज़्यादा मदद की। तो ईश्वर न करे ऐसा कभी दौर आए, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि एक पैकेट में हम लोगों ने लंच पैकेट बनवाए थे, करीब 100 के आसपास रहे होंगे। और वहाँ हो क्या रहा था कि क्योंकि अनाज के लिए ट्रक चल रहे थे, ट्रकों में मजदूर भर के आए, और वो जो हाईवे के ऊपर रामा देवी के पास में है, वहाँ नॉर्मली डाइवर्जन है, जी जी, एक लखनऊ के लिए, इलाहाबाद के लिए, तो ट्रक वाले वहीं छोड़ देते। तो वहाँ पे मेला लगता था एकदम, मतलब जैसे जन सैलाब आ गया हो। और पुलिस वाले क्या करते थे कि कोई खाली ट्रक आ रहा है तो वो पूछते थे कहाँ जा रहे हो, और फिर जो भी प्रवासी मजदूर वहां से जा रहा है उसको उस ट्रक में डाल भेजते थे। तो वो जो लंच पैकेट है ना, जब भी कोई ट्रक वाला रुकता था तो लोग ऐसे टूटते थे कि जैसे भुखमरी आ गई। ईश्वर न करे कभी ऐसा दौर आए। बहुत लोगों ने बहुत मदद की, बहुत लोगों ने बहुत मदद की, लोगों ने अपने यथासंभव कार्य किया, लेकिन ऐसा समय दोबारा ना आए, ज़्यादा बेहतर है। समाज के प्रति कुछ काम करने की भावना आपके अंदर कब आई? सभी में होती है, नहीं, मुझ में सब में होती है और अच्छी बात होनी भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि समाज के प्रति कार्य नहीं कर पाते। लेकिन आपके अंदर कब आया कि मतलब हम किस तरह से आगे बढ़ के काम करना चाहिए, समाज के प्रति भी कोई जिम्मेदारियां होती है, उसको कैसे निभाना चाहिए? ये थोड़ा सा तो कुछ तो शुरुआत से था। कुछ मेरे पिताजी से मिला, कुछ दोस्तों से मिला, और बहुत बड़ा श्रेय हमारे चेयरमैन राहुल वर्मा जी का है। वो काफ़ी ज़्यादा इसमें रुझान रखते थे शुरुआत से। उनके साथ मैं भी लगा रहा काफ़ी समय तक, 4-5 साल तक हम लोग ऐसे ही व्यक्तिगत तौर पे जो कर सकते थे खड़े। लेकिन फिर ये लगा कि नहीं, अभी कुछ होना चाहिए। तो लॉकडाउन से थोड़ा पहले ही हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था। फिर उसके बाद ये अपना कोरोना की विपदा आई, उसमें काम करने का भी मौका मिला, और आत्मसंतुष्टि मिलती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे नहीं लगता उसकी कोई कीमत है। भविष्य में आपके वेलफेयर फाउंडेशन की क्या योजना है, किस तरह से वो देश स्तर पे कार्य करना चाहती है? भविष्य में फिलहाल तो योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं सभी से केवल इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ें, व्यक्तिगत तौर पे जुड़ें और वॉलेंटरीली जुड़ें, ताकि हमारी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पे हो जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई भूखा हो सकता है, कोई अनाथ हो सकता है। आप प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन को फ़ोन करें, वॉलेंटरीली जुड़ें। हम चाहते हैं कि हर जिले में हमारे कम से कम 100+ वॉलेंटियर्स हों, और अपने अपने स्तर पे काम करें। और हमसे जो मदद हो सकती है, हम कानूनी तौर पे हो या वित्तीय सहायता हो, जो की जा सकती है वो करें। प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ने के लिए क्या करना होगा लोगों को? हमारा एक टोल फ्री नंबर है 9889888811। आप उस पर मिस कॉल दीजिए। हमारे माध्यम से कोई ना कोई आपसे संपर्क करेगा, आपसे जानकारी लेगा, और बस आप बताएं कि क्या कार्य करना चाहते हैं। हम उसका एक रूपरेखा बना के आपके साथ आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन क्या कानपुर या कानपुर के आसपास ही कार्य करेगी, पूरे यूपी में भी काम करेगी? अभी तो हमने जैसा आपको बताया कि कोरोना काल शुरू होने से जस्ट पहले ही हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से कार्य करना शुरू किया। अभी तक तो व्यक्तिगत ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रभाव है। कानपुर में तो कर ही रहे हैं हम लोग, बाराबंकी में भी हैं हम लोग, इलाहाबाद में भी हैं, और हम लोग लखनऊ में भी। धीरे धीरे पूरे यूपी में आप लोग कवर कर रहे हैं। प्रयास चाहिए। आपके वेलफेयर फाउंडेशन का जैसा नाम है प्रयास, तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये नाम आपको कब सूझा, कैसे सूझा कि प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन इसका नाम रखना चाहिए? देखिए, लोग कहते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया, हमें ये मिल गया, मैंने ये बना लिया। ये सब पूरी बातें हैं। परफेक्शन इज अ मिथ, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई सिचुएशन परफेक्ट नहीं है। तो हर व्यक्ति प्रयास करता है परफेक्ट होने के लिए, चीज़ अच्छी हो गई उसको और अच्छा करने के लिए। तो परफेक्शन कुछ नहीं होता। प्रयास एक ऐसी चीज़ है जो अगर आदमी निरंतर करे तो ही कैन मूव टू द पॉजिटिविटी। तो प्रयास एक चीज़ समझ में आए कि प्रयास करेंगे तो जो करना चाहते हैं शायद पूरा ना कर पाए, लेकिन कुछ योगदान जरूर रहेगा। लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी घटना घटित हो कि आपको मतलब दिल को झंझोड़ दिया हो कि मतलब ये ऐसा कैसे हो गया, कि मतलब कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही है? बहुत सारी हैं, छोटी छोटी तो बहुत सारी घटनाएं हैं। और छोटी सी एक घटना आपको याद दिलाता हूँ। मैंने लॉकडाउन हुआ था, प्रवासी मजदूर चलना शुरू हुए थे, और इतना बड़ा जनसैलाब नहीं आ रहा था तब, शायद 1-2 दिन की ही बात थी, क्योंकि शुरुआत में हफ्ते भर कोई भी प्रवासी मजदूर गया नहीं।
हफ्ते 10 दिन बाद जब ये दिल्ली में लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद से बहुत सारे लोग जाना शुरू हुए। करीब 15वां दिन था लॉकडाउन का। मैं सुबह 7 बजे उठा, घर से बाहर निकला, और होता क्या था, हमारे घर के पास चबूतरा है, तो रात में कोई ना कोई वहां आके चलते चलते सो जाता था। तो हम लोग सुबह क्या करते थे कि सुबह जो भी है, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उनको चाय और नाश्ता करवा के फिर भिजवाते थे। पानी की बोतल अगर उनके पास होती थी, पानी भर के उनको देते थे कि आप जो आप कर सकते हो, क्योंकि इतने लोग आ रहे थे, वित्तीय मदद हम नहीं कर सकते थे। मन बड़ा व्यथित तब हुआ कि एक आदमी था, उम्र रही होगी करीब 70-72 के आसपास, उसके साथ एक बेटी थी, मतलब उसकी बेटी थी, 18 साल की होगी, 18-19 साल की होगी। तो सुबह ऐसे ही रोज की तरह नियम, मैं निकला घर से बाहर, तो देखा वो दोनों लोग और 6-7 लोग और थे। तो मैंने उनसे पूछा, चाचा कहाँ से आ रहे हो? तो बोले, बेटा मैं कोटा से पैदल आ रहा हूँ। कोटा राजस्थान से वो पैदल आ रहा था आदमी, उसको गोरखपुर जाना था। हाँ, और उस व्यक्ति को मतलब इस स्थिति में था कि उसकी चप्पलें तो पूरी खत्म हो चुकी थी और उसके पैरों से खून आ रहा था। तो थोड़ा सा मन व्यथित हो ही जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा देख के मन एकदम से घबरा गया कि भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आए। फिर मैंने उनको दवा वगैरह भी दी, बॉडी ड्रम थी घर में, वो भी भोजन वगैरह कराया, जो धन से मदद कर सकता था मैंने वो की। फिर वो ट्रक वगैरह पुलिस वालों ने। आप लोग समाज का कार्य करते हैं, समाज के प्रति अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन में इनकम का क्या स्रोत है? मतलब कुछ लोग, बड़े लोग मदद करते हैं कि कुछ लोग आगे से आके भी मदद करते होंगे, सर आप ये ले लीजिए, कुछ लोग बैक साइड से मदद करते होंगे, उसका क्या मतलब? देखिए, बेसिक स्रोत तो जो वॉलंटियर्स हैं वही है। हमने अगर 100 रुपये बचाए तो मैंने उसको उसमें दान दिया, हमने 200 बताए। ऐसे ही 2-3 कंपनियां हैं छोटी छोटी जो हमारे मित्र लोग ही चलाते हैं, मित्र लोग हैं, कुछ उनके मित्र हैं, तो वो भी अपने शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट हमसे, ठीक है। लेकिन शुरुआती स्तर है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें एक मैं नाम ले सकता हूँ मैकडोनल्ड्स का। अभी लॉकडाउन के बाद जब मैकडोनल्ड्स ने अभी शुरुआत की, तो उनका CSR होता है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत वो बर्गर्स बंटवाना चाह रहे थे। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो उन्होंने काफ़ी बर्गर वगैरह हम लोग को दिए पैक करके। तो फिर वो मैंने हाईवे पे, और जो प्रवासी मजदूर जो बच रहे थे, जा रहे थे, और मलिन बस्तियों में की भोजन राशन की दिक्कत थी, कम से कम एक टाइम का तो उनको भोजन मिले, तो ऐसे जो भी आगे आ जाता है वो उनकी मदद करके, एकत्रित करके वो कर सकते हैं। प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन का भविष्य में क्या इरादा है, क्या सपना है कि मतलब वो समाज से किस चीज़ को दूर करना चाह रही है? जैसे बच्चों को, गरीब बच्चों को भोजन की व्यवस्था पूरी मिल जाए, या शिक्षा मिल जाए, जो किस चीज़ का इरादा लेके आप प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन आगे कार्य करेंगे? देखिए, इरादे बहुत सारे हैं, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा प्रयास कर रहे हैं हम, और अगर हमारे मोटो की बात करें कि हम क्या सोच के काम करते हैं, तो हम केवल ये सोचते हैं कि मनुष्य को जो बेसिक ज़रूरत है जीने के लिए वो मुहैया हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो पढ़ाई हो। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा रोटी ना कपड़ा हो, मकान। रोटी कपड़ा मकान वो पहुंचे व्यक्ति तक, कम से कम, उससे ज़्यादा। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन के एडवाइजर जी बता रहे हैं कि उनका आगे का सपना इस तरह से है कि रोटी कपड़ा मकान भारत के हर एक कोने तक वो पहुंचा सकें, हर एक बच्चों को वो शिक्षा प्रदान कर सकें। इसी को लेकर प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन आगे कार्य कर रहा है। और आप देख रहे थे लोकल वॉइस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। मैं अक्षय गुप्ता अपने सहयोगी शिवम के साथ।